अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो हम पढ़ रहे हैं नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। फाइन। एंड हम देख चुके हैं कि इसको हम इतना डायरेक्टली तो पढ़ नहीं सकते, क्योंकि पहले हमें देखना है कि जो जर्मनी है वहाँ की सिचुएशन क्या थी, जिसके वजह से जो है ये जो हिटलर है और इसकी इस आइडियोलॉजी नाजिज्म का राइज कैसे हुआ। नाजिज्म भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा ग्लिम्पिस देखा है हमने नाजिज्म का, व्हाट नाजिज्म एक्चुअली इज। फाइन। तो उसके बाद हमने देखा कि जो वॉर है, सॉरी, जो ऑब्वियसली वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है, ठीक है, जो 1914 में स्टार्ट हुई थी और 1918 में एंड हुई थी, ठीक है। उसके दौरान और उसके बाद जर्मनी की जो है सिचुएशन क्या थी, ठीक है। तो उसमें हमने देखा, पहला पॉइंट हमने देखा कि पॉलिटिकल जो है, पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है, ये हम पढ़ चुके हैं ना, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे बिफोर जंपिंग इनटू आवर टुडेज टॉपिक। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो गया। हाउ? स्टेट वाज चेंज्ड फ्रॉम मोनार्की टू रिपब्लिकन, ठीक है। मोनार्की जो था, जिसमें मोनार्कियल स्टेट, ठीक है, जहां पे एक किंग होता है, वो चेंज होता है टू रिपब्लिक, ठीक है, जहां पे पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। फाइन, ओके। तो ये था सबसे बड़ा चेंज जो जर्मनी में आया बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ठीक है। तो ये हम बहुत ज़्यादा एलॉबरेट करके पढ़ चुके हैं। जो विलियम था किंग जर्मनी का, तो वो भाग जाता है हॉलैंड, ठीक है, ये हम सब पढ़ चुके हैं। आई थिंक आज ये फिर से अगर हम दोहराएंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। सो उसके बाद जो है हमने ये भी देखा कि हाउ वाज वेमा रिपब्लिक फॉर्म्ड। ये जो वेमर रिपब्लिक है, पहले जो है इसको लोगों ने काफी ज्यादा एक्सेप्ट किया, उसके बाद ही क्यों इसको रिजेक्ट किया, बिकॉज है ना, इट साइन द ट्रीटी ऑफ वर्साई। ये भी हम अपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं। और ट्रीटी ऑफ वर्साई क्या थी, जिसमें यस जर्मनी को अलाइज ने ये वॉर क्रिमिनल माना और इस पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली, किस पे, वॉर को कंपनसेट करने की, ठीक है। पढ़ चुके हैं हम, जो मैंने आपको असाइनमेंट भी दिया था, जिस हिसाब से जो जर्मनी है इसको क्या करना था कि जो वॉर में जितना भी पैसा बर्बाद हुआ था उसको कंपनसेट करना था, ठीक है। और इसके अलावा इसकी बहुत सारा जो मिलिट्री है इसको डिमिलिटराइज किया गया, ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फाइन। तो आज जो है हम देखेंगे ये जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था, ठीक है, इसका इफेक्ट क्या पड़ा अब, ठीक है। फाइन। तो सबसे पहले जो इसका इफेक्ट था, ये हमारा थोड़ा सा था ओवरव्यू। अब ये वेमर रिपब्लिक क्यों मैंने बोला और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्यों मैंने बोला, क्योंकि अब हमें ये आगे जरूरत आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज हुई थी इस वॉर की वजह से, दैट वाज इट हैड एक सबसे वर्स्ट इम्पैक्ट जो था वो था इकोनॉमी पे। देखिए बच्चा, इकोनॉमी पे कैसे इसका इम्पैक्ट हुआ सबसे ज्यादा। सबसे पहली बात, अगर आप जर्मनी की बात करेंगे, हम पढ़ रहे हैं ना जर्मनी में कैसे इस वॉर का इफेक्ट था, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम जर्मनी की इकोनॉमी की बात करेंगे, ऑलरेडी इसकी इकोनॉमी जो थी वो तबाह हो गई थी, रोन हो गई थी इसकी इकोनॉमी, है ना। हाउ? बिकॉज एक कंट्री जो 4 साल अप्रोक्सीमेटली एंड कुछ मंथ्स तक 1914 से लेके 1918 तक एक वॉर जो है वो लड़ती है, ठीक है। तो आप खुद ही सोचो इसके रिसोर्सेज की क्या हालत होगी, ठीक है। ये फाइनेंशियली ड्रेन हो गई थी अपनी ही, ठीक है। कोई भी कंट्री, आप सिर्फ जर्मनी की बात नहीं कर, जिन कंट्रीज ने जीता भी, फॉर एग्जांपल अलाइज में आता है फ्रांस, आता है यूरोप, आता है,
उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो वर्स्ट हो गई, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि जो ये यूरोप है, फ्रॉम क्रेडिटर्स इट बिकम डेटर्स, ठीक है। पहले तो ये क्रेडिट देते थे बाकी कंट्रीज को, इट वाज ए रिच कॉन्टिनेंट, ठीक है। उसके बाद ये डेटर बन गया। अब ये बाहर के कंट्री से जो है पैसा उधार लेने लगा, फॉर एग्जाम्पल यूएसए से, ठीक है। अभी हमें वहां नहीं जाना है। तो इकोनॉमिक रुइन हो गया सबसे पहली बात। और इसके बाद जब ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन होती है, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बोला क्या, वॉर की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा मनी जो है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज जो है वो वॉर में लगे, ठीक है। उसके बाद जो है जो ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन होती है, जो ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन होती है, विमर रिपब्लिक जो साइन करता है ना, ट्रीटी ऑफ वर्साई, इसकी वजह से मेरे बच्चों क्या होता है, इस ट्रीटी ऑफ वर्साई की वजह से, इसकी वजह से इसका क्लॉज जो होता है उसमें होता है सबसे पहली चीज, जो जर्मनी है इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वॉर, सो इट इसको देना ही देना है कंपनसेशन, ठीक है, वॉर का, ठीक है। तो रेपरेशंस ऑफ वॉर, ठीक है, वो किसको देना पड़ा, जर्मनी को। अब इसकी ये ऑलरेडी इसकी हालत खराब थी, अब इसको वॉर के लिए और पैसा देना है, कंपनसेट करना है। तो आप खुद सोच सकते हो एक कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो सकती है, ठीक है। अब अगर इसकी देखो, जो ट्रीटी ऑफ वर्साई थी उसमें एक और चीज भी हुई कि जो इसके कॉलोनीज थे या इसके जो आयरन रिजर्व्स थे या कोल के रिजर्व्स थे वो अलाइज ने ले लिए, ठीक है, स्पेशली फ्रांस ने ले लिए, ठीक है। अब इसके पास रिसोर्सेज ही इन्होंने खत्म कर दिए, ठीक है। अब ये रिबिल्ड कैसे कर सकता था अपना इकोनॉमी, ठीक है। तो ना इन्होंने इसको मौका दिया इकोनॉमी को रिबिल्ड करने का, बल्कि क्या किया, खींचा इससे पैसा, ठीक है। दे सक्ड आउट मनी फ्रॉम देम, जो इनके पास था भी नहीं, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है हम देखते हैं कि वॉर की वजह से सबसे पहले इकोनॉमिक रुइन हो गया, किसका, जर्मनी का, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा किसका हाथ है, ट्रीटी ऑफ वर्साई का हाथ, ठीक है। लोग मानते हैं किसको रिस्पॉन्सिबल, वीमर रिपब्लिक को, ठीक है। तो दूसरा जो था, देखो बच्चा, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, देखो वॉर की वजह से क्या होता है, डेथ्स होती हैं, इलनेस होता है, ठीक है, लोग मरते हैं, अपने अपने एक तो होता है, चलो दूसरे अपने लोग मरते हैं, ठीक है। तो बहुत वॉर जो क्राइम्स की अगर आप बात करेंगे, वॉर का इफेक्ट बहुत बुरा होता है एक लेमैन पे, ठीक है। चलो इकोनॉमी वगैरह तो रिवाइव होगी, बट जो आपके अपने चले गए, ठीक है, वो कैसे आप उसका आप हर्जाना कैसे भरोगे, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो था, लोगों का जो इमोशनल सेटअप था वो डिस्ट्रॉय हो गया, एंजाइटी, डिप्रेशन, वो सब आ गई, किसकी वजह से, वॉर की वजह से, ठीक है। तो ये दूसरा इम्पैक्ट था, ठीक है। तो लोग देखो, लोग कितने डिस्टर्ब हो गए वॉर की वजह से, मैं आपको ये बोल रही हूँ, ठीक है। तो तीसरी चीज जो थी, जो वीमर रिपब्लिक एंड इट्स सपोर्टर्स, ठीक है। अब कौन कौन करते थे इसको सपोर्ट, यस, डेमोक्रेट्स, ठीक है, सोशलिस्ट्स, ठीक है। ये जो है इनको टारगेट किया गया, वो टारगेटेड, वाई, ठीक है। वीमर रिपब्लिक एंड इट्स सपोर्टर्स वर targeted. Why? Because they were made responsible for the Treaty of Versailles. पीपल जो हैं वो ये सोचते थे कि जो वीमर रिपब्लिक है और इसके सपोर्टर्स जो है, इन्होंने जो है ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन की, जिसकी वजह से जो है कंट्री की सिचुएशन बद से बदतर हो गई। तो दे वर अटैक्ड, ठीक है। और जब वे अटैक किए गए उसी टाइम पे क्या होता है, एक रिवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो क्या हो गया वहां पे, पॉलिटिकल
रेडिकलिज्म, ठीक है। देखिए बच्चा, अब ये क्या होता है, अब कुछ सोसाइटी के ऐसे लोग थे, जो कुछ कंट्री के ऐसे लोग थे जिनको अब ये रिपब्लिकन सिस्टम चाहिए ही नहीं था, हमारी रिपब्लिक चाहिए ही नहीं, चाहिए चाहते थे कि अब पॉलिटिकल बिल्कुल ही स्ट्रक्चर फिर से चेंज हो जाए, ठीक है, ठीक है। और इस चीज को ओवरथ्रो करने के लिए, वीमर रिपब्लिक को ओवरथ्रो करने के लिए उन्होंने रेवोल्यूशनरी मीन्स अपनाई, ठीक है। दे यूज्ड फोर्स, ठीक है, समझाई बात, दे यूज्ड फोर्स। तो पॉलिटिकल रेडिकलिज्म बेसिकली होता है, इट्स ए बिलीव दैट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर need to be changed, but how? चलो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तो चेंज करना है, बट हाउ? थ्रू रेवोल्यूशनरी मीन्स। अब ये रेवोल्यूशनरी मीन्स क्या हुआ? रेवोल्यूशनरी मीन्स मेरे बच्चों हो गया थ्रू फोर्स, थ्रू मूवमेंट्स, थ्रू अपराइजिंग, और वो भी वायलेंट अपराइजिंग, ठीक है। तो अब मुझे आप एक बात बताइए, ठीक है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे कैसे स्टार्ट होती है अब ये पॉलिटिकल रेडिकलिज्म की? बिकॉज जो कंट्री ऑलरेडी अपने इस वर्स्ट स्टेज में है, ठीक है, क्या वो एफोर्ड कर सकती है एक और पॉलिटिकल अपराइजिंग, कियोस, मारदाड़? नो। एक तो इकोनॉमिक लॉस भी होगा, जाने भी जाएंगी, और सब कुछ दरहम बरहम हो जाएगा। अभी तो वो उस लॉस के साथ जो है समझौता कर रहे हैं, वो नया लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, दे कांट अफोर्ड दैट। बट जो लोग हैं वो तो उतर आए अपराइजिंग पे, ठीक है, क्योंकि वो चाहते ही थे कि वो अब इससे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थे वीमर रिपब्लिक से, वो इसको ओवरथ्रो करना चाहते थे, ठीक है। अब वो क्या चाहते थे? एक नया पॉलिटिकल सिस्टम आए, समझाई बात। तो इसी टाइम पे जो है नया एक ग्रुप था वो सामने आ गया, तो उसमें से हम ये पॉलिटिकल रेडिकलिज्म, ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग से पढ़ेंगे हम, समझ आई बात? यहाँ तक आप अगर समझ गई कि एक तो इकोनॉमिक रूल था, साइकोलॉजिकल असर था, वीमर रिपब्लिक और उसके सपोर्टर्स को टारगेट किया गया, और पॉलिटिकल रेडिकलिज्म आ गए, इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है, वो हम इकोनॉमी के साथ ही, इकोनॉमिक रूल के साथ ही ये करते हैं, ठीक है। तो अब पॉलिटिकल रेडिकलिज्म, इस टॉपिक को हम थोड़ा सा सेपरेटली पढ़ेंगे, ठीक है, कनेक्टेड इसी के साथ है, बट थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा अलग से पढ़ेंगे। अब क्या होता है पॉलिटिकल रेडिकलिज्म, ठीक है, चेंज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर थ्रू रेडिकल मीन्स, ठीक है, थ्रू रेडिकल मीन्स, या हम ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, हम इसकी डिफिनेशन देते हैं, बिलीव that political structure and society overall need to be changed through रेवोल्यूशनरी मीन्स, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही पीस में बिलीव नहीं करते थे, मीन्स, समझ आई बात? तो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल रेडिकलिज्म, फाइन। सो नाउ क्या हम पढ़ेंगे कि अब तो हम पॉलिटिकल रेडिकलिज्म पढ़ेंगे, तो एक लीग जो है, एक अप्रेजिंग की जो है उसकी हम बात करेंगे। इसी दौरान जो है एक अप्रेजिंग होती है, रेवोल्यूशनरी अप्रेजिंग, ठीक है, वो होती है एक रेवोल्यूशनरी अप्रेजिंग जो है उसको हम बोलते हैं स्पार्टसिस्ट लीग, ठीक है, SP, स्पार्टसिस्ट लीग। नाउ व्हाट इज दिस स्पार्टसिस्ट लीग? ये हम देखेंगे थोड़ा सा। देखो पहले मेरे बच्चों एक बात समझ लो, स्पार्टसिस्ट जो थे ना, इन्होंने ये जो स्पार्टसिस्ट नाम है ना, ये लिया था एक रोमन स्लेव लीडर से, ठीक है,
समझ आई बात? जो रोम है, ठीक है, वहां पे एक स्लेव रिबेलियन हुआ था, ठीक है। उनका जो लीडर था, रोमन स्लेव लीडर, उसका नाम होता है Spartacus, स्पार्टस, ठीक है, स्पार्टस, ठीक है। इसी से ये स्पार्टसिस्ट लीग जो है अपना नाम लेते हैं, किससे? रोमन स्लेव लीडर से, ठीक है, हु लेड द स्लेव रिबेलियन इन रोम, ठीक है, स्पार्टसिस्ट। उसी से स्पार्टसिस्ट्स जो है अपना नाम लेते हैं और एक लीग बनाते हैं, स्पार्टसिस्ट लीग, ठीक है। और ये एक्चुअली में बिलीव करते हैं, स्पार्टसिस्ट्स बिलीव्स इन मार्क्सिज्म, ठीक है। सो दे बिलीव इन बेसिकली कम्युनिज्म, ठीक है। सो स्पार्टसिस्ट्स जो हैं दे बिलीव्ड इन मार्क्सिज्म, या हम बात करेंगे उसकी आइडियोलॉजी कम्युनिज्म है, ठीक है। सो दे वर ऑफ द ओपिनियन, वो चाहते थे, और इनकी जो सोच थी, और वो चाहते क्या थे, ठीक है, वो चाहते थे रेवोल्यूशन आए, कहाँ पे? ठीक है, जर्मनी में, बट ऑन द पैटर्न ऑफ बोल्शेविक रिवोल्यूशन, ठीक है, ऑन द पैटर्न ऑफ और who were these Bolsheviks? और ये बोल्शेविक्स जो है मेरे बच्चों, दे बिलीव्ड इन प्रोलिटरेट्स, पावर ऑफ प्रोलिटरेट्स, ठीक है, या वर्कर्स, ठीक है। और ये बोल्शेविक रेवोल्यूशन कहाँ आया था? ये आया था रशिया में, जो आपने अपने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा है। फाइन। तो हु वर द स्पार्टसिस्ट जो हैं, दे बिलीव्ड इन मार्क्सिज्म, और वो चाहते थे कि जो जर्मनी है, ठीक है, उसका जो ये चाहते थे कि यहाँ पे जो रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग हो वो किसके पैटर्न पे हो? जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था, कहाँ पे? रशिया में। समझ आई बात? और वो ये चाहते थे कि लाइक जब रशिया में बोल्शेविक रेवोल्यूशन आता है, उसमें जो फिर ओवरथ्रो होता है पावर का, और ये बोल्शेविक रेवोल्यूशन कौन होता है इसका लीडर? व्लादिमीर लेनिन, है ना। लेनिन क्या होता है? लीडर ऑफ बोल्शेविक्स, लीडर ऑफ बोल्शेविक्स, ठीक है। और बोल्शेविक्स बिलीव किस पे करते हैं? प्रोलिटरेट्स पे बिलीव करते हैं, ठीक है, पावर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। तो ये चाहते हैं इसी हिसाब से जर्मनी में भी एक रेवोल्यूशन आए, ठीक है। और ये बनाते हैं फिर सोवियत, कहते हैं कि सोवियत स्टाइल गवर्नेंस यहाँ पे हो, लाइक यहाँ पे फिर लोग जो हैं चूज करे, लोकल्स जो हैं चूज करे अपना लीडर, और वो लीडर रिस्पॉन्सिबल हो डायरेक्टली उनको, ठीक है। ये आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। तो इसमें जो है, लेकिन जो वीमर रिपब्लिक है वो अभी एफोर्ड नहीं कर सकता है ऐसा एक ब्लडी रेवोल्यूशन, तो वो क्या करते हैं? दे क्रश्ड दिस रेबेलियन, ठीक है, दे क्रश्ड द रेबेलियन with the help of war veterans organization. Now who is this war veteran organization? वॉर वेटरन ऑर्गेनाइजेशन, दे आर, वॉर वेटर्न्स हम बोलते हैं एक्स सर्विसमैन को, ठीक है, एक्स सर्विसमैन, वो लोग जो आर्मी में ड्यूरिंग वॉर काम कर चुके थे, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उनकी हेल्प से जो है वीमर रिपब्लिक जो है वो क्रश करता है रेबेलियन किन का? स्पार्टसिस्ट्स का। और स्पार्टसिस्ट्स कौन थे? स्पार्टस लीग जो है ये एक रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग था, जो कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में, ठीक है।
और ये किस पे बिलीव करते थे? मार्क्सिज्म पे बिलीव करते थे। ये चाहते थे कि बोल्शेविक पैटर्न पे, एक बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो हुआ था रशिया में, उसके पैटर्न पे एक रेवोल्यूशन, वैसा ही रेवोल्यूशन कहाँ पे होना चाहिए? जर्मनी में, ठीक है, जिसके हिसाब से फिर सोवियत स्टाइल गवर्नेंस यहाँ पे आएगी, ठीक है। बट जो वेमर रिपब्लिक है वो क्रश करती है इस रेबेलियन को विद द हेल्प ऑफ वॉर वेटर्न्स। वॉर वेटर्न्स मतलब एक्स सर्विसमैन, ठीक है, हु यूज्ड टू वर्क इन आर्मी, ठीक है, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन की मदद से, ठीक है। और इसका ये एक नाम देते हैं, ये जो वॉर वेटरन ऑर्गेनाइजेशन है उनका नाम रखा जाता है फिर फ्री कॉप्स, ठीक है, PS, ठीक है, फ्री कॉप्स, ठीक है। क्या नाम रखा जाता है फिर इनका? फ्री कॉप्स। अब हु आर दीज फ्री कॉप्स? फ्री कॉप्स आर द वॉर वेटर्न्स ऑर्गेनाइजेशन और एक्स सर्विसमैन, ठीक है, विद एंड विद देयर हेल्प वेमर रिपब्लिक क्रश द रेबेलियन ऑफ स्पार्टसिस्टस, ठीक है। तो उसके बाद जो ये स्पार्टसिस्टस होते हैं, जब इनका रेबेलियन क्रश होता है तो ये एक अपनी पार्टी बनाते हैं, ठीक है, उसका नाम होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया। ऑब्वियसली कम्युनिस्ट का नाम क्यों दिया? बिकॉज दे बिलीव्ड इन कम्युनिज्म, ठीक है। सो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया, ठीक है, ये बनाते हैं। हु फाउंड देम? द स्पार्टसिस्टस, ठीक है, हु बिलीव्ड इन मार्क्सिज्म, ठीक है, स्पार्टसिस्टस, ठीक है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया एंड हु क्रश्ड दीज स्पार्टसिस्टस? वेमर रिपब्लिक क्रश्ड देम विद द हेल्प ऑफ फ्री कॉप्स और वॉर वेटर्न्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है उस टाइम जर्मनी की, जब हिटलर का राइज होता है। ये पॉलिटिकल सिचुएशन होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो क्या रूप लेती है। उसके बाद हम फिर डायरेक्टली हमें पढ़ना है राइज ऑफ हिटलर, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे इशू लगे तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, ठीक है।